Hello everyone, welcome to Dhandeep Academy. So we have one more question from UPSC Mains 2018 Geography section GS paper 1. Let us understand पूछा क्या गया है and what you are supposed to address in this particular question. If you look at the question is a bit tough, though it doesn't look like it is tough. Because while addressing this question, it will require you to have a lot of maneuvering throughout the content you have. I'll tell you कि what challenges you are likely to face when you address this particular question. अगर बात करें क्वेश्चन की, so question is asking the ideal solution of depleting ground water resources in India is water harvesting system. Fine, this is first part or first statement in the question. How can it be made effective in urban areas? ठीक है, तो अर्बन एरियाज में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इफेक्टिव कैसे बनाया जाए उसको लेके सवाल पूछा गया है. नाउ इफ यू गो फॉरवर्ड टू एड्रेसिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, देयर आर सम लाइकली चैलेंजेस यू आर गोइंग टू मिस. लेट अस अंडरस्टैंड कीवर्ड्स क्या क्या है इसमें. अगर कीवर्ड्स की बात करें तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई हैव a keyword that is depleting groundwater resources. दूसरा कीवर्ड यहां पर है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड थर्ड इज अर्बन एरियाज. नाउ इफ आई डू नॉट पिन पॉइंट ऑन दिस पर्टिकुलर इशू कि हमें यहां से आगे जो भी बात करनी है वॉट एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मोर अबाउट अर्बन एरियाज. ठीक है, तो इट्स नॉट द जनरल क्वेश्चन रिगार्डिंग वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम या वाटर हार्वेस्टिंग को कैसे इंप्रूव किया जाए या ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के क्या प्रॉब्लम्स है. इट इज नॉट अबाउट दैट. क्वेश्चन इज वेरी पिन पॉइंटेड एंड स्पेसिफिक कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अर्बन एरियाज में इफेक्टिव कैसे बनेगी. ठीक है, नाउ दैट इज समथिंग व्हिच हैज बीन आस्क्ड. आई हैव टोल्ड यू हियर कि पूछा एग्जैक्टली क्या है. यहाँ पर कॉमन मिस्टेक क्या हो सकती है, दैट इज समथिंग यू कैन लर्न हियर कि आप प्रॉब्लम ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन पे बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे या आप वाटर हार्वेस्टिंग एग्जैक्टली क्या होती है, किस किस टाइप में होती है, उसको लेके बहुत ज्यादा डिस्कशन कर लेंगे. ठीक है, और आप आपके जो क्वेश्चन के मेन मुद्दे हैं उस पर नहीं आएंगे. तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है. अब ये मिस्टेक क्यों होगी उसको भी ध्यान में रखिएगा, बिकॉज यू नो अ लॉट अबाउट ग्राउंड वाटर डिप्लीशन या वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स. ठीक है, अगर आपके पास बहुत अच्छी जानकारी है तो यू विल बी टेम्प्टेड टू राइट ऑल दिस थिंग्स एंड दैट इज समथिंग यू हैव टू अवॉइड. फाइन, मूविंग ऑन टू द इंट्रोडक्शन. की इंट्रोडक्शन में आइडियली एक्सपेक्टेड क्या होगा. सिंस इट इज टॉकिंग अबाउट अ वेरी कंटेम्प्रेरी इशू, तो इसको लेके आपके पास कुछ ना कुछ डेटा हमेशा प्रिपेयर्ड होना चाहिए. जितने भी रिसोर्सेस हैं टिपिकली वाटर रिलेटेड या पोल्यूशन रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी के बारे में कुछ एक डेटा पॉइंट आपके पास होना चाहिए. सो हियर आई हैव वन डेटा पॉइंट कि इंडियाज ग्राउंड वाटर क्राइसिस थ्रेटन्स 21 मेजर सिटीज बाय 2013 अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग रिपोर्ट. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक नीति आयोग की कौन सी रिपोर्ट है वो नहीं कहा, लेकिन नीति आयोग का एक रिपोर्ट है विच इज सेइंग दैट कि इंडिया में 2030 तक 21 मेजर सिटीज होगी जिसमें वाटर या ग्राउंड वाटर की क्राइसिस हो सकती है. नाउ लुक एट माय इंट्रोडक्शन. ठीक है, व्हाई आई एम सेइंग कि दिस इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर. कंटेक्स्ट देखिए क्वेश्चन का कंटेक्स्ट है कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है और उसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग चाहिए, लेकिन सारी ही चर्चा कहां पर होनी है, वी हैव टू टॉक अबाउट अर्बन एरिया. सो माय इंट्रोडक्शन आल्सो टॉक्स मोर अबाउट अर्बन एरियाज. राइट, ये भी हो सकता है कि आप पूरा इंडिया में जो भी ग्राउंड वाटर का क्राइसिस है उसको लेके कुछ एक बात करें. right, but that again it is still within the context but it is not pinpointed. What I want is कि आपको pinpointed introduction लिखना पड़ेगा. So here I have given the introduction. क्या इसके अलावा कोई एक introduction हो सकता है? I generally will prefer कि मैं कुछ एक data based urban area का ही introduction दूं. Otherwise होगा क्या कि एक introduction हो सकता है ground water depletion को लेके बहुत generic introduction हो जाएगा. It will not fit in the context of the question. दूसरा इंट्रोडक्शन हो सकता है कि आप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स क्या होती है उसको डिफाइन करें. बहुत बेसिक टर्म है, बेसिक चीजों को इंट्रोड्यूस नहीं कीजिएगा या डिफाइन नहीं कीजिएगा. ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है. सो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग फॉरवर्ड विद दिस इंट्रोडक्शन. नाउ लुक एट द नेक्स्ट पोटेंशियल चैलेंज व्हिच यू आर गोइंग टू फेस इन दिस क्वेश्चन. अब यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि देयर आर सम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस. यहाँ पर कुछ एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस लिखे, और ये क्यों लिखी है, बिकॉज दिस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस आर अ रीजन फॉर टू थिंग्स. एक, आपका जो ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन है उसके लिए ये एक रीजन है.
दूसरा, यहां पर जो भी आप वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे उसके लिए ये अर्बन एरिया की जो सेटिंग है दैट विल रिमेन अ चैलेंज। क्लियर? तो इसीलिए मैंने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की चैलेंजेस यहां पर लिखी है। क्या ये पूछी गई है? एब्सोल्युटली नॉट। किसी ने नहीं पूछा है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की या अर्बन एरियाज की चैलेंजेस क्या है। बट स्टिल, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट अर्बन एरियाज, यू विल हैव टू सेट द कंटेक्स्ट। यहाँ पर बहुत बड़ी चैलेंजेस है। दूसरी चीज, यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट दिया है, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ अ सन डायग्राम, वॉट एवर यू प्रेफर, क्योंकि मुझे स्पीड से काम करना था तो मेरे पास जो भी रेडीमेड था दैट इज समथिंग आई हैव पुट इन हियर। बट व्हाट आई विल बी एक्सपेक्टिंग कि कुछ एक सन डायग्राम बनाइए, ठीक है, मेक अ सर्कल, टॉक अबाउट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड शो दिस एरोज, एंड विद दिस अप्रोच यू विल बी टॉकिंग अबाउट कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कौन कौन से प्रकार की हो सकती है। क्या ये पूछा गया है क्वेश्चन में? नहीं पूछा गया है, बट स्टिल यू विल हैव टू टच ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। वाई? क्योंकि आगे चल के आपने उन सारे ही सिस्टम्स का कहीं ना कहीं रेफरेंस देना है, इसीलिए एक कंटेक्स्ट यहां पर सेट करना जरूरी होगा कि इस प्रकार की ग्राउंड वाटर या कोई भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हो सकती है। सो दैट इज अबाउट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब इतने भी नहीं लिखने हैं, जितने आपको याद आए, जैसे याद आए, जस्ट मेक श्योर कि थोड़े बहुत आप लिखें। अर्बन कंटेक्स्ट में जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा, जैसे कि ये पहले दो है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ये आपके अर्बन कंटेक्स्ट में ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, ज्यादा मीनिंगफुल होते हैं, तो आप उसको वहां पर लिख सकते हैं। बात करें अगले मुद्दे की, अब आते हैं आंसर के मेन पॉइंट पे। अब यहां तक मैंने बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं खर्च करने हैं, हार्डली 20 वर्ड्स में आप ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज वाला पॉइंट लिख दे और ये सन डायग्राम बना दे। नाउ पोटेंशियल सॉल्यूशन टू इंप्रूव इफेक्टिवनेस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। इफेक्टिवनेस पूछी गई थी, तो मेरा जो टाइटल है इट ऑल्सो स्टार्ट्स समवेयर लाइक दैट कि आई एम गोइंग टू इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। क्या क्या करूंगा उसके लिए? तो इंटीग्रेशन विद अर्बन प्लानिंग, जो भी अर्बन प्लानिंग हो रही है, जितने भी बिल्डिंग कोड्स लिखे गए हैं या बायलॉज लिखे गए हैं, उनमें कंपल्सरीली रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रपोजल होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल भी दिया है कि दिल्ली में क्या किया जा रहा है। दूसरा, रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी जानी चाहिए, जितने भी हाई राइज अपार्टमेंट्स है, हाउस होल्ड्स है, वहां पर भी आप ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ ये तो हो गई इंडिविजुअल लेवल पे बात, जो भी अपार्टमेंट बन रहे हैं या घर बन रहे हैं वहां पर क्या किया जाना चाहिए। अब पब्लिक स्पेसेस जो है, पब्लिक स्पेसेस में क्या किया जा सकता है? तो जो भी स्टॉर्म वाटर है उसका भी आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो सी माय अप्रोच इज कि पहले मैं इंडिविजुअल लेवल पे गया एंड देन आई वेंट ऑन टू दी पब्लिक लेवल। तो इस प्रकार से आपको एक हायरार्की भी यहां पर सेट करनी होगी। देन ऑल्सो टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी। पहले तो हमने बात करी थी पॉलिसी लेवल पे, राइट, ये दोनों ही चीजें जो थी शुरुआत में ये पॉलिसी की बातें थी। अब यहां से आगे आप टेक्नोलॉजी लेकर आइएगा कि किस प्रकार से स्मार्ट टेक्नोलॉजीज को यूज करके वी कैन लुक फॉरवर्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स। ठीक है, उसके बाद परमिएबल पेवमेंट की मैंने यहाँ पर बात की, ये भी एक टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है कि अर्बन एरियाज में आपके जितने भी पेवमेंट्स बनते हैं, मेक देम परमिएबल, तो वाटर वहां से ज्यादा परकोलेट होगा इनटू द इंटरनल पार्ट ऑफ द सरफेस। देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। नाउ एक अप्रोच के तौर पर ध्यान में रखिएगा, ऑलवेज टॉक अबाउट पॉलिसी, ऑलवेज टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, और ऐसे जितने भी एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं उसमें आपको कंपल्सरीली एक थीम रखनी है, दैट इज पब्लिक पार्टिसिपेशन। राइट, सो उसके बिना आपका कोई भी एनवायरमेंट रिलेटेड या जियोग्राफी रिलेटेड ऐसे कोई भी आंसर्स है कंटेम्प्रेरी इश्यूज के, वो कंप्लीट नहीं होंगे, क्योंकि विदाउट पब्लिक पार्टिसिपेशन ऑल दिस एफर्ट्स विल डिफाइनेटली गो इन वेन्स। फाइन, सो दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पर पब्लिक पार्टिसिपेशन या पब्लिक अवेयरनेस आपको पहले क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको लोगों को इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, देन ओनली दे विल गेट ऑन बोर्ड विथ यू। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स नीड्स टू बी डन। नाउ वे फॉरवर्ड क्या इसमें जरूरी है? देयर कैन बी टू टेक्स, आइदर राइट वे फॉरवर्ड और डोंट राइट वे फॉरवर्ड, दोनों चीजें यहाँ पर एक्सेप्टेबल होगी। मैंने लिखा है, ठीक है, तो पॉलिसी फ्रेमवर्क को हम लोग मजबूत करते हैं और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसको भी हमने स्ट्रॉन्ग करना है। तो दिस काइंड ऑफ वे फॉरवर्ड आई कैन गिव हियर, बट आई रियली डू नॉट थिंक कि इतना ज्यादा जरूरी होगा वे फॉरवर्ड यहाँ पर देना। कंक्लूजन की बात करें तो एक जेनरिक कंक्लूजन मैंने यहाँ पर लिखा है, टू एड्रेस द ग्राउंड वाटर crisis in urban areas, water harvesting system must be made a central part of planning through innovative, scalable and community based approaches। ठीक है, तो अप्रोच बेस्ड यहाँ पर मैंने एक कंक्लूजन प्रेजेंट किया। सो दैट वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।